अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल की कोरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज को राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस डाटा का मीन फाइंड करेंगे। मीन के लिए मीन की कमांड यूज होती है। ये हमारे पास मीन है इस डाटा का। अगर आपने मीडियन को फाइंड आउट करना हो तो इस वैल्यू का मीडियन है 5। इसके अलावा मॉड के लिए सॉर्ट की कमांड यूज होगी। देखिए हमारे पास डाटा सॉर्ट आउट हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। मॉड के लिए कोई भी कमांड नहीं है आर में, इसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह सीखेंगे। यहाँ पे अभी हम इसको डाटा को सॉर्ट आउट करके हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। देयर इज 3 इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दिस डाटा सेट, सो आवर मॉड इज 3। इसके अलावा अगर आप मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए min की कमांड यूज होगी। मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू के लिए max की कमांड यूज होती है। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारे डाटा में 9 है। इसके अलावा ये में तमाम वैल्यूज समरी की कमांड में भी अवेलेबल होती हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस इज मीडियन एंड सेकंड क्वार्टाइल, दिस इज मीन वैल्यू एंड दिस इज थर्ड क्वार्टाइल। इसी के लिए एक और भी कमांड यूज होती है। देखिए अगर आप 5 नम लिख के x को प्रिंट करवाएं तो भी हमारे पास ये तमाम वैल्यूज आ रही हैं। दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, this is first quartile, this is median and second quartile and this is third quartile। तो आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों कमांड में से किसको यूज करते हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल वैल्यूज भी होती हैं और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 नंबर्स में आंसर्स आते हैं। इससे नेक्स्ट है कि अगर आपने क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्वांटल की कमांड यूज होती है। देखिए यहाँ पे हमारे पास वही वैल्यूज हैं जो यहाँ पे थी। फर्स्ट क्वार्टाइल जो कि हमारे पास 25% होता है, सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन दैट इज 50% एंड 75% इज थर्ड क्वार्टाइल। तो ये हमारे पास वही वैल्यूज हैं जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थी। तो आप इस कमांड से भी क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने परसेंटाइल को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आप जो कमांड यूज करेंगे दैट इज देखिए यहाँ पे मैंने 50th परसेंटाइल को फाइंड आउट किया है जो कि हमारे पास इस डाटा में 5 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 95th परसेंटाइल को फाइंड करना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ पे 0.5 की जगह पे 0.95 राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास 95th परसेंटाइल आ चुका है जो कि हमारे पास वैल्यू 9 है। इसके बाद है इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए जो कमांड यूज होती है दैट इज कैपिटल IQR। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास इस डाटा की 4 है। अगर आप रेंज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रेंज के लिए रेंज की कमांड यूज होगी। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। सो देयर इज मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 9। तो उसके लिए पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉर्ट की कमांड से हम इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे डाटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 9 है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू का और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करके अपने डाटा की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने वेरिएंस को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए VAR की कमांड यूज होती है। सो दिस इज वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए SD की कमांड यूज होती है। ये हमारे डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन है। एज यू नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो हम इस बात को भी यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। आप राइट डाउन करें SQRT, उसके बाद वेरिएंस x राइट करें। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पे
स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है वही स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस का आंसर है। तो उम्मीद है आपने बेसिक सेंट्रल टेंडेंसी को सीख लिया होगा। जो हमारे पास बेसिक मेजर्स हैं इनमें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।